हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार है और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी के, ठीक है, और उनको बार बार रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप क्या करो, मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ आज। देखो, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी के अगर इंटरव्यूज़ दे रहे हो और आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरह गलती आपकी नहीं है, ठीक है। 90% आपकी मेहनत है, ठीक है, कि आपने कितना प्रिपेयर करा है वो आपके हाथ में है। कि आप आ, कि आप एंगुलर पढ़ रहे हो, आपने एंगुलर पूरा पढ़ डाला, AWS पढ़ डाला, एज्योर पढ़ डाला, नोड जेएस पढ़ डाला, जो भी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ पढ़ डाला। लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि आपकी जो बेसिकली कॉमन चीज़ें जो पूछते हैं वो क्वेश्चंस, वो आपके सारे रेडी हैं, मान ली बात, ठीक है। अब जो बाकी जो 10% है ना, अब मैं वो 10% लक को कह रहा हूँ, वो जो 10% है लक है वो, और वो आपके हाथ में नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि वो जो 10% का एरिया है, अब मैं आपको 10% वाली चीज़ें बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिस वजह से आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। जनरली जनरली लोग बात करते हैं कि यार ये पढ़ लो, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, सही है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपका इंटरव्यू नहीं होगा क्रैक, वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ये सोच रहे होगे यार मैंने तो पूरी मेहनत करी लेकिन मेरे को तब भी कंपनी ने सिलेक्ट नहीं करा, और आप मनी मन अपने आप को गाली दे रहे होगे कि यार सारी गलती मेरी है, पूरा ब्लेम आप टेंशन में जी रहे होगे, आप नर्वसनेस होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा कि यार मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आ ही नहीं रहा, मैंने सब कुछ किया। इंटरव्यूज ने ये भी बोल दिया कि यार आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया लेकिन तब भी आपको सिलेक्ट नहीं करा। तो मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि आपको सिलेक्ट क्यों नहीं करा। वो जो 10% वाला एरिया है ना, वो कौन सा एरिया है। तो वो जो 10% वाला एरिया है उसमें होता क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है कि देखो सिर्फ आप नहीं दे रहे होते इंटरव्यू, आपके साथ और भी बहुत बच्चे होते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं हो सकता है उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो और उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो उस कंडीशन पे इंटरव्यूअर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। एक रीज़न ये है कि सिर्फ आप नहीं हो, और भी और भी लाइन में और बच्चे भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को समझ आया हाँ यार ये जो है ये थोड़ा बेटर है, ये इसने थोड़े ज़्यादा आंसर अच्छे दिए हैं और हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैच खा रहा है, तो एक काम करते हैं हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक ये रीज़न है कि आपको इसमें रिजेक्शन मिली। दूसरा रीज़न देखो यार ये है कि कई बार क्या लोकेशन कंस्ट्रेंट आ जाता है। लोकेशन कंस्ट्रेंट मतलब उन्हें चाहिए कि यार बच्चा जो है बैंगलोर में आ जाए, ठीक है, लेकिन आप रहते हो दिल्ली में, तो वो क्या करेगा, वो बैंगलोर में जो बच्चा रह रहा है वो उसको प्रायोरिटी देगा, तो ये क्योंकि पास के पास है, ठीक है। एक लोकेशन का फैक्टर आ जाता है। तीसरा फैक्टर ये आ जाता है, कई बार क्या होता है कि आपका इंटरव्यू सब कुछ गया है, आपने टेक्निकली सही बोला है, लेकिन कुछ ये बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब वो आपका बिहेवियर चेक करते हैं कि यार ये कि मतलब आ, कि इस बंदे में पेशेंस है, ये बात किस तरीके से कर रहा है, इसे कहीं जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता, कि अगर इसको हम थोड़ा अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इसको टीम हैंडल करना अच्छे से, और उसको टीम में कुछ कुछ पागल लोग भी बैठे हैं। पागल लोग मेरे कहने का मतलब ये है कि अ, कुछ ऐसे कलीग्स होते हैं ना कि मतलब उनको हैंडल करना काफ़ी टफ होता है, तो क्या वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। तो वो आपको हो सकता है आप प्रोवोक करें तो उसमें आपको हो सकता है गुस्सा आ जाए, और वो चाह रहे हो नहीं यार इसको गुस्सा आ गया, इसको नहीं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, उस बंदे को ले लेते हैं जो पेशेंसली जिसने हमारे आंसर दिया। तो वहाँ वो पेशेंस वेशेंस भी चेक करते हैं, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकता है कि आपके रिजेक्शन का। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल्स, तो ये मैंने मेन कारण बता दिए हैं। तो मेरे कहने का देखो मतलब ये था सर सिंपली कि पूरी तरह आप अपने आप को ब्लेम मत दो कि यार आपका जो है सारी गलती आपकी है, ठीक है। क्योंकि
इंटरव्यूज़ जो होते हैं काफ़ी रैंडम होते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है आपकी तैयारी सब कुछ सही होती है, लेकिन वो सब कुछ आता होता है आपको, आपको वो क्वेश्चन पता होता है उसको क्या बोलना है, लेकिन होता क्या है कि आप उस दिन बता नहीं पाते, आपका उस दिन माइंड वर्क नहीं कर रहा होता। ऐसा भी होता है, भूल जाते हैं, चीज़ आती है लेकिन भूल जाते हैं। अब क्यों भूल जाते हैं इसका तो आंसर है नहीं, भूल गए तो भूल गए, तो उस वजह से भी रिजेक्शन हो जाती है। तो ये है, ठीक है? तो आप प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत दो पूरी तरह कि यार अगर आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं तो बी पेशेंस, इंटरव्यूज़ देते रहो। जिस दिन आपका दिन आएगा उस दिन इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, सिंपल सा फंडा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? थैंक यू। हाय एवरीवन। देखो यार मज़ा आ गया यार, आप लोगों का रिस्पांस देख के, मतलब आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है मैंने एक चीज़ और करी है अभी रिसेंटली, एक नई चीज़ की शुरुआत करी है मैंने। मैंने देखा यार, बेसिकली मैं आप लोगों को ना कस्टमाइज सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। देखो ऐसा है, चलो आप मेरी वीडियोस तो देख ही रहे हो, उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल ही रहे हैं। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है, हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स यूनिक होती हैं, ये तो आप मानते हो। और जनरल आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप सोचते हो कि यार मेरे को, हाँ ठीक है सॉल्यूशन मिल तो गया, लेकिन यार लेकिन जैसा मैं थोड़ा चाह रहा हूँ उस तरीके से मेरे को कस्टमाइज्ड वे में नहीं मिल पा रहा। मैं मतलब कोई ऐसा होना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम सुने बैठ के, और फिर उसके सुनने के बाद मुझे और बेटर तरीके से सॉल्यूशन दे। हाँ, ऐसे आपके माइंड में आता होगा कभी कभी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि आपको बेसिकली मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही होंगी स्क्रीन पे, जिसमें कि आप और मैं एक साथ बैठेंगे, ठीक है? ऑनलाइन बैठेंगे, ठीक है? अ, जिसमें वीडियो में आप और मैं ही होंगे सिर्फ, और आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना मुझे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है करियर ग्रोथ से रिलेटेड, या आपको कहीं करियर में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कुछ भी इससे रिलेटेड है, तो उनका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, कस्टमाइज सॉल्यूशन। कहने कस्टमाइज सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप जैसी मुझे प्रॉब्लम बताओगे, जो भी आपकी एक यूनिक प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब को डिज़ाइन करके मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। और वो सॉल्यूशन जो है एकदम आपको सटीक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है? तो ये मैंने एक चीज़ नई स्टार्ट करी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस सर्विस को यूज़ करने के बाद, और आप डेट विल हेल्प यू फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ डेफिनेटली। ओके, तो मेरी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो है, मैं 1 घंटे का जो है 1,000 रुपये चार्ज करूँगा आपसे, ठीक है? तो ये मेरी कंसल्टेशन फ़ीस रहेगी। आई होप दैट यू विल लाइक दिस न्यू इनिशिएटिव। थैंक यू, बाय।